हेलो बच्चों। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन dx बटा 3 + 4 sin x। तो यहाँ पर देखो ये समाकलन है, इसका मान अपने को ज्ञात करके बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले अपने को ये एक सूत्र पता होना चाहिए। कौन सा सूत्र? देखो, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा यहाँ पर अपन साइन एक्स का ये सूत्र जो है ये अपने को पता होना चाहिए। कौन सा सूत्र? साइन एक्स बराबर क्या होता है? 2 tan x/2 और इसके बटा में 1 + tan² x/2। तो सर्वप्रथम अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर साइन एक्स का मान रख देते हैं tan के पदों में। तो देखो, हल करते हैं। इस समाकल को अपन i बोल देते हैं। i बराबर में क्या आ जाएगा? समाकलन dx बटा में 3 प्लस में 4 गुणा में साइन एक्स का मान रख देते हैं। साइन एक्स का मान क्या है? 2 tan x/2 और इसके बटा में 1 प्लस में tan² x/2। ये मान रख दिया अपन ने। तो यहाँ से देखो, लेस से लेके आगे सरल करेंगे तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है बटे में 1 + tan² x/2, ये 3 से गुणा हो जाएगा और ये ऊपर भी चला जाएगा dx के साथ में। तो ये मान क्या आ जाएगा अपने पास में सरल होके? 1 प्लस में tan² x/2 और इसके बटा में ये 3 से गुणा होगा। तो क्या बन जाएगा अपने पास में? 3 प्लस में 3 tan² x/2 प्लस में देखो 4 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 8। तो 8 tan x/2 और यहाँ पर गुणा में क्या है? dx है। तो अब क्या करेंगे? देखो, यहाँ से एक प्रतिस्थापन करते हैं अपन। क्या करते हैं? tan x/2 को अपन t मान लेते हैं। तो देखो, माना t बराबर में tan x/2। तो अब क्या करेंगे अपन? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा अपने को? t का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dt बटा में dx बराबर में देखो tan x/2 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो सबसे पहले tan का किया तो sec² x/2 आ जाएगा। फिर श्रृंखला नियम से x/2 का अवकलन किया तो 1/2 जो अचर है वो यहाँ पर आगे गुणा में आ जाएगा और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 ही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब क्या करेंगे अपन? इस sec² x/2 को अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस में tan² x/2, रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये मान क्या आ जाएगा अपने पास में? dt बटा में dx बराबर में 1/2 गुणा में 1 प्लस tan² x/2, 1 प्लस tan² x/2। ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपन? dx का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से एक तो अपन tan x/2 का मान रख देंगे t, और एक यहाँ से dx का मान भी पता कर लेते हैं। तो dx का मान क्या आ जाएगा अपने पास में? dx का मान, या इस पूरे पद का मान अपन पता कर लेते हैं। 1 + tan² x/2 dx, इसका मान यहाँ से पूरा ही अपन रख देंगे उठा के। तो देखो, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं? 1 + tan² x/2 और इसके गुणा में क्या है? dx। इस पूरे का मान देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा? इस पूरे का मान आ जाएगा 2 dt। तो 2 dt। तो प्रश्न में देखो, ये जो समाकल आई है यहाँ पर, एक तो अपन 1 + tan² x/2 गुणा में dx, इसका पूरा मान रख देते हैं t के पदों में, और tan x/2 की जगह t प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो i समाकल क्या बनेगा अपने पास में? i बराबर में समाकलन देखो, यहाँ पे ऊपर मान प्रतिस्थापित किया तो क्या आ जाएगा? 2 dt और बटा में देखो, यहाँ पे पहले ये पद लिख लेते हैं स्क्वायर वाला। तो 3t² प्लस में
8t प्लस में 3, 8t प्लस में 3। तो यहाँ से क्या करते हैं हम अपन, टी स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं, तो टी यहाँ से क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2dt बटा में 3 टी स्क्वायर प्लस में 8/3t प्लस में 1। अब देखो 2/3 गुणा में लिखा हुआ है, तो ये तो समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो इसको तो ऐसे ही बाहर निकाल लेते हैं। और समाकलन हो जाएगा किसका, dt बटा में टी स्क्वायर प्लस में 8/3t प्लस में 1। तो अब देखो यहाँ पे बटे में जो लिखा हुआ है इसका अपन पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये जो t का गुणांक है 8/3, इसका आधा कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 8/6, यानी कि 4/3 भी बोल सकते हैं उसे। तो 4/3 का वर्ग करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो देखो i का मान क्या बनेगा, i बराबर में 2/3 समाकलन dt बटा में टी स्क्वायर प्लस में 8/3t प्लस में 1। एक बार तो क्या किया अपन ने, यहाँ से इसका आधा क्या बनेगा, 4/3 बनेगा इसका आधा, ठीक है। और उसका अपन ने वर्ग किया तो क्या आ जाएगा अपने पास में 16/9। उसको एक बार तो अपन ने जोड़ दिया 16/9 और एक बार अपन ने घटा दिया। तो यहाँ से पूर्ण वर्ग बना सकते हैं अपन। तो देखो i का मान क्या आएगा, i बराबर 2/3 समाकलन dt बटा में देखो, एक तो यहाँ से वर्ग किसका बनेगा, t प्लस में 4/3 का वर्ग, 3 प्लस में 4/3 का वर्ग बन जाएगा। और यहाँ से देखो 1 माइनस 16/9 करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 7/9, ठीक है। और 7/9 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, √60/3 का वर्ग लिख सकता हूँ। तो इसको देखो व्यवस्थित करके लिखते हैं, 2/3 समाकलन dt बटा में t प्लस में 4/3 का तो वर्ग माइनस में वर्गमूल 7/3 का वर्ग। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर एक समाकलन का सूत्र जो है वो यहाँ पर काम कर जाएगा अपने पास में। तो देखो समाकलन का अपन एक सूत्र जानते हैं, कौन सा सूत्र, जब भी देखो अपने पास में ऐसा लिखा हुआ होता है, अपन जानते हैं ये कि समाकलन 1/समाकलन dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा जब भी समाकलन हो तो उसका मान अपने पास में क्या आता है, 1/2a ln x माइनस ए बटा में x प्लस ए और प्लस में अचर पद c। ये जानते हैं अपन सूत्र। तो यहाँ पर देखो x की जगह क्या लिखा हुआ है, t प्लस में 4/3 और a की जगह क्या लिखा हुआ है, √7/3। तो यहाँ पर अपन ये सूत्र लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो अपने पास में आगे सरल करते हैं अपन, i बराबर में 2/3 गुणा में 1/2 गुणा में a का मान क्या है, √7/3। तो √7 और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1 से गुणा होकर यहाँ पे 3 ही बन जाएगा। और यहाँ पर देखो ln x की जगह पर क्या लिखना है अपने को, t प्लस में 4/3। तो t प्लस में 4/3 माइनस में a का मान क्या है, √7/3। तो √7/3 और इसके बटे में t प्लस में 4/3 प्लस में वर्गमूल 7/3, यह आ जाएगा अपने पास में। और प्लस में क्या है, अचर पद c। तो इसको देखो वापस से अपन व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो 3 से 3 1 बन जाएगा और 2 से 2 1 बन जाएगा। तो ln के अंदर देखो ये जो 3 लिखे हुए हैं, ये यहाँ पर अंश और हर दोनों में से क्या होंगे, लैसे आ जाएंगे और यहाँ से t से गुणा हो जाएंगे। तो देखो इसको व्यवस्थित करके लिखते हैं, i बराबर में 1/√7, यहाँ से 2 से 2 1 बन गया और 3 से 3 1 बन गया ln, और इसको व्यवस्थित करके लिखा अपन ने। तो क्या बन गया यहाँ पर, 3 गुणा हो गया t से, और t का मान भी अपन रख देते हैं tan x बटा 2 प्लस में 4 माइनस √7 बटा में देखो यहाँ से भी ऐसे ही बन जाएगा, 3
10x/2 प्लस में 4 प्लस √7 और प्लस में क्या आ जाएगा, अचर पद c। ठीक है, और यही समाकलन अपने से इस प्रश्न में पूछा गया था, तो अपन ने इसका मान निकाल लिया, यानी कि यही इस समाकलन का उत्तर हो जाएगा। तो जो प्रश्न में दिया गया समाकलन था उसका यहाँ पर देखो मान अपन ने ज्ञात कर लिया। क्या आया देखो अपने पास में मान, i बराबर में 1/√7 ln 3 10x/2 प्लस 4 माइनस वर्गमूल 7 बटा 3 10x/2 प्लस में 4 प्लस वर्गमूल 7 और प्लस में अचर पद c। यही अपना उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।